और अब हम बात एक ऐसी परंपरा की करने जा रहे हैं जो वैसे तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की थी, लेकिन पाकिस्तान से निकलकर भारत के पानीपत आई थी। आज भी पानीपत का बच्चा बच्चा इस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है और इस परंपरा के बारे में जानता है। और अष्टमी से लेकर दशहरे तक इस परंपरा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे एशिया में अगर कहीं पर यह परंपरा होती है तो वो पानीपत में होती है। इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। आज से करीब 74 साल पहले पानीपत की इस जमीन पर आस्था से जुड़ी एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो पानीपत में आज भी कायम है। पानीपत में हनुमान स्वरूप यात्रा ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें हनुमान भक्तों के कई रूप देखने को मिलते हैं। हनुमान भक्तों की एक ऐसी यात्रा है जिसमें बल, बुद्धि, ठहराव को साथ लिए हनुमान भक्त 40 दिन का प्रण लेते हैं और लीन हो जाते हैं आस्था से भरी उस दुनिया में जहां कोई नहीं, सिर्फ भगवान हनुमान है। ये परंपरा पाकिस्तान से चालू हुई थी। तो पाकिस्तान से मूर्ति जो निकली थी वहाँ से उसके बाद यहाँ पर आई पानीपत के अंदर। पानीपत में भी काफ़ी साल हो चुके हैं इस परंपरा को चलते हुए। और इस परंपरा में 40 दिन के चलिए पे बैठते हैं, हनुमान स्वरूप उठाते हैं। इसके बहुत ही कठिन व्रत होते हैं। इसमें आप ना तो अपने घर जा सकते हैं और आपको पैदल रहना पड़ता है, और फ्रूट अन्न भी आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रूट पे रहना होता है। तो इस तरह से आप घर में अपने, अगर कोई शादीशुदा भी है वो भी 40 दिन अपने घर पे बातचीत नहीं करता, उसको सभा में ही रहकर अपने पूजा पाठ करने होते हैं, नहाना धोना सब कुछ यही करना होता है। यहाँ तक कि अपने काम को भी 40 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। इस परंपरा की शुरुआत लोहिया समाज ने की थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त लोहिया समाज हरियाणा के पानीपत पहुंचा और लोहिया समाज के साथ पहुंची ये परंपरा भी। ये हनुमान भक्त हैं जो हर साल अष्टमी के अवसर पर 40 किलो का मुखौटा पहनकर पूरे जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ पानीपत में यात्रा निकालते हैं। यात्रा का समापन तो दशहरे के अगले दिन हो जाता है, लेकिन अष्टमी के बाद से 40 दिन तक भक्त ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हैं। अपने घर परिवार से लेकर बाहरी समाज और 40 दिनों के लिए पूरे समाज से दूरी बनाए रखते हैं। ये जो परंपरा है ये पाकिस्तान से शुरू हुई थी और हमारे पानीपत में मूलचंद जी ने इसे स्टार्ट किया था। 40 दिन के व्रत रखने होते हैं, इसमें 40 होता है, 21 होता है, 11 होते हैं। और घर से दूर रहना होता है, हनुमान जी की सेवा में रहना होता है। एक टाइम दिन में खाना खाते हैं, ना घर वालों से मिलते हैं ना कुछ, सारा घर यही है। अगले 40 दिनों के लिए अब मंदिर ही इनका घर होगा और मंदिर के अंदर बना फर्श इनका बिस्तर है और मंदिर में मिलने वाला सादा खाना इनका भोजन होगा। बीते 74 सालों से चली आ रही परंपरा को पानीपत में आज भी बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। हनुमान स्वरूप की इस यात्रा के दौरान चौक से लेकर चौराहे तक सभी भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आप भी भगवान हनुमान की भक्ति में लीन इन भक्तों के सबसे अलग कर्तव्य को देखना चाहते हैं तो आपको इन दिनों ये भक्त पानीपत में जरूर देखने को मिलेंगे, जहां आपको देखकर इस बात का यकीन जरूर होगा कि हनुमान भक्त किसी करिश्मे से कम नहीं है। प्रदीप रेड्डू, पानीपत, खबरें अभी तक। तो असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार, विजयदशमी का ये त्योहार है। और आपने देखा कि पानीपत में किस अनोखे तरीके से इस त्योहार को मनाया भी जाता है और 40 किलो वजन को अपने साथ लेकर आस्था के विश्वास के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। और आपने ये भी सुना कि 40 दिन का उपवास भी होता है, सिर्फ फल आहार पर ही ये लोग रहते हैं और आस्था में लीन होकर बजरंग बली के लिए प्रार्थना लगातार करते रहते हैं कि वो सबको सुख दे, शांति रखे। और विजयदशमी के पर्व के मौके पर पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने भी जहां पुतला दहन होना है रावण का, वहां का जायजा लिया कि किस तरह से आज लोग इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं पानीपत में। रिपोर्ट देखिए उनकी।
इस वक्त हम पानीपत के श्री देवी ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, जहां पर यह दशहरा मैदान है और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तीनों पुतले बनकर तैयार कर दिए गए हैं, जिनमें बीच में आप रावण का पुतला और दाएं और बाएं मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार प्रशासन की तरफ से कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए जो पुतलों की हाइट है वो कम कर दी गई है। यानी इस बार की हाइट की हम बात करें तो जो रावण का पुतला है वो 35 फीट का होगा और जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वो यहाँ पर 30 फीट के बनाए गए हैं। पानीपत में 4 जगह पर दशहरा मनाया जाएगा, सभी पर प्रशासन की तरफ से यही हाइट की अनुमति दी गई है। अब हम सुबह से ही दर्शकों की बात करें, भक्तों की बात करें, श्री देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचना शुरू कर दिया है। रावण की पूजा अर्चना के लिए भी यहां पर पहुंचे हैं और देखने के लिए भी, हालांकि हाइट कम है लेकिन यहां का जो दशहरा है पानीपत का वो काफ़ी मशहूर है। देखिए कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ यहां पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए भी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन एक ऐसे कारीगर जो बरसों से इन्हीं पुतलों को बनाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे पानीपत में जो तमाम जगह पर दशहरा है जहां पर रावण के पुतले बनाए गए हैं, तो वो असगर अली हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगे कि पानीपत में कहां कहां पर दशहरा है और पुतले की हाइट कम क्यों की गई है। देखिए हम यहाँ बनाने आगरा से आते हैं और यहाँ जो पुतलों की जो हाइट कम की गई है प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है कोविड-19 की वजह से। और ये 4 दशहरे बनाए जा रहे हैं, यहाँ चारों की एक ही हाइट है, बराबर है। एक जैसे मॉडल टाउन स्टेडियम में तो 13-17 चौक पर और 25 सेक्टर में और चौथा ये ऐतिहासिक देवी मंदिर में। और जो दाएं बाएं कुंभकर्ण मेघनाथ दोनों रावण की हाइट 35 फीट है और कुंभकर्ण मेघनाथ की हाइट 30 फीट रखी गई है। तो कितने बजे का दहन यहाँ पर मंदिर कमेटी की तरफ से? यहाँ इसका जो सूर्यास्त के हिसाब से पत्रांग के उसके हिसाब से उसका दहन का समय 5:45 पर रखा गया है। तो देखिए पुतलों की हाइट कम रखी गई है। ये थे असगर अली हमारे साथ, कुछ युवा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जो दर्शक है, जो भक्त है, वो अभी से ही मंदिर में पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि एक उत्साह है, एक माहौल उत्साह भरा है, क्योंकि पूरे 40 दिन तक पानीपत में उत्साह भरा रहता है। हनुमान सभा यहाँ की प्रसिद्ध है, एक पुरानी परंपरा जो पानीपत के दशहरे को मशहूर बनाती है। तो हम ऐतिहासिक देवी मंदिर के प्रांगण में हैं, हम यहाँ पर तैयारियों को लेकर जायजा आपको दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ पर जो कर्मचारी है वो लगे हुए, एक प्रकार का ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक है, इससे पहले जो सामने मैं आपको मैदान दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर पब्लिक मौजूद होगी और जो एक मंच वो तैयार किया गया जहाँ से अनाउंसमेंट होगी। यहाँ पर जो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं रावण के पुतलों के सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार है, वो यहाँ पर रावण के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। कुछ लोग पूजा अर्चना के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो तमाम तैयारियाँ हैं वो श्री देवी मंदिर में पूरी कर ली गई है और शाम होते ही पंचांग के हिसाब से यहाँ पर रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पानीपत में जो तैयारियां है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अपने सहयोगी सनी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत।